Okay, come to the next point, differing stands within the movements. Launched by Gandhi ji, Muhammad Ali and Shaukat Ali, launched in January 1921. ये जो मूवमेंट था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये गांधी जी ने लॉन्च किया था मोहम्मद अली शौकत अली के साथ मिलकर जनवरी 1921 में। ठीक है, मैनी सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, और इसमें बहुत से सोशल ग्रुप्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। ऑल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे, और लोगों ने क्या करना शुरू हुआ, क्या हो गया था लोगों में कि लोगों ने अपनी तरह से स्वराज का जो मीनिंग था निकाल लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनके लिए ये वर्ड जो था ये न्यू था यहाँ पर। अब ये मूवमेंट जो है टाउन्स में किस तरह से मूव कर रहा था। ठीक है, द मूवमेंट इन टाउन, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। अब बहुत से टाउन्स में क्या हुआ कि ज़्यादातर बच्चों ने कॉलेजेस और स्कूल से जाना छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स को। ठीक है, हेड मास्टर्स एंड टीचर रिजाइन, हेड मास्टर और टीचर्स ने रिज़ाइन दे दिया। लॉयर गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, लॉयर्स ने अपने लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉट, और फॉरेन गुड्स यानी कि बाहर की जो चीज़ें थी लोगों ने उनको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न इन ह्यूज बोन फायर, और लोगों ने वहाँ के बाहर के जो कपड़े थे, फॉरेन क्लोथ्स जो थे, उसको एक बोन फायर में जला दिए। बोन फायर कहते हैं बेटा, बहुत बड़ी आग जलाई जाती है, इसमें लोग सामान ला ला कर डालते जाते हैं। ठीक है, रिबिलियन इन कंट्री साइड। अब इस सब कंट्री साइड में क्या चल रहा था, अभी जो हमने पढ़ा था ये था टाउन में, कि मतलब वहाँ पे लोगों ने जॉब्स छोड़ दिए, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। और टाउन में क्या चल रहा था, टाउन में था पीसेंट हैड टू डू बेगर एंड वर्क एट लैंड लॉर्ड फार्मर विदाउट एनी पेमेंट। एक पहले से एक सिस्टम चला आ रहा था यहाँ पे बेगर। ठीक है, इसमें क्या होता था कि लैंड लॉर्ड्स पीसेंट से वर्क कराया करते थे विदाउट एनी पेमेंट पे, उसको कोई काम करने का पैसा नहीं दिया करते थे। बाबा रामचंद्र एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू सेटअप ओथ किसान सभा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रन ने ओथ किसान सभा स्टैब्लिश करी थी। दे डिमांडेड टू अबॉलिशिंग ऑफ बेगर सिस्टम, इन लोगों ने डिमांड करी कि बेगर सिस्टम जो है इसे ख़त्म करना चाहिए। मैनी पीपल मिस इंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ गांधी, और यहाँ पे भी क्या हुआ, लोगों ने जो स्वराज वाला जो आइडिया आ रहा था, ये गांधी आइडिया जो था, इसमें मिस इंटरप्रेट किया, क्योंकि लोग जो अपनी तरह से इस आइडिया को ले रहे थे, इन लोगों ने इसके अगेंस्ट हो गए। ठीक है, स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट इन टाउन्स। अब जितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा था डे बाय डे ये मूवमेंट, उसी तरीके से ये स्लो डाउन भी हुआ। वो क्यों हुआ, इसके दो रीज़न थे। पहली बात ये कि पहला रीज़न तो ये था कि यहाँ पर जैसे अब लोगों ने जो वहाँ फॉरेन गुड्स को इस्तेमाल करना ख़त्म कर दिया था, लोगों ने कॉलेज स्कूल्स ये सब जाना बंद कर दिया था। तो इसका इसका जो इफ़ेक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि जो लोग, जैसे खादी बहुत एक्सपेंसिव, यहाँ पे खादी बहुत महंगी थी, जब फॉरेन क्लोथ्स नहीं पहन रहे तो पहनने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पे खादी अवेलेबल था इंडिया में, लेकिन खादी बहुत महंगा था। यहाँ पे बनता ज़रूर था, लेकिन वो सारा एक्सपोर्ट होता था बाहर, तो उसको वैसे एक पीसेंट है या लोअर क्लास या मिडिल क्लास जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उन लोगों को मजबूरन फॉरेन क्लोथ्स खरीदने ही पड़ते थे, क्योंकि वो यहाँ का जो था खादी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लैक्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे क्या था, अब इंडियन इंस्टीट्यूशंस तो थे नहीं यहाँ, स्कूल कॉलेजेस और ये सब चीज़ें तो थी नहीं, ऑफिस वगैरह इंडियंस के पास या अपनी फैक्ट्रीज तो थी नहीं, जो था यहाँ ब्रिटिशर्स का ही था। तो अब मजबूरन उन लोगों को अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो उन लोगों को जॉब्स ज्वाइन करनी ही पड़ी, उन लोगों की फिर से जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। तो इस तरह से ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। स्वराज इन प्लांटेशंस, द गवर्नमेंट हैड पासिड द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 अंडर विच प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द फील्ड। एक एक्ट पास हुआ था 1859 में, इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि कोई भी मतलब वर्कर जो है अपने उसको छोड़ के नहीं जा सकता फील्ड को कभी भी, मतलब किसी भी टाइम में छोड़ के जा सकता है।
ठीक है, वर्कर इंटरप्रेटेड द गांधी राज। लेकिन इस टाइम लोग तो अब उनका जो स्वराज वाला आइडिया था उसको इंटरप्रेट कर चुके थे, हर कोई अपनी वे में ले रहा था। तो यहाँ पे भी सेम वही हुआ, दे वॉयलेट द एक्ट। उन लोगों ने उस एक्ट के रूल जो थे, जो कि छोड़ के जाना मना था, जिसमें कि आप जा नहीं सकते हैं, आपको वर्क करना ही है फील्ड में, उन लोगों ने क्या करा, उसको तोड़ दिया और वो लोग वहाँ से माइग्रेट होने लगे, जा उस मतलब गांव छोड़ छोड़ के जाना शुरू हुआ कि नहीं अब तो गांधी राज है, हम करेंगे। और लोग वहाँ से जब जाना शुरू हो गए, उस लॉ को तोड़ दिया। गांधी जी तो ये ना कह रहे थे कि आप लॉज को तोड़िए, गांधी जी तो ये कह रहे थे नॉन वायलेंस तरीके से हम इंडिपेंडेंस लेंगे, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं करा। हैंस दे वर बीटन बाय द पुलिस। और जब वो रास्ते में वो लोग पकड़े गए तो पुलिस ने उन लोगों को काफ़ी मारा, क्योंकि उन लोगों ने लॉ तोड़ा था। February 1922, in February 1922 गांधी जी विड्रॉ दिस मूवमेंट। और जब ये इस तरह से वायलेशंस में चेंज हो गया था ये, तो गांधी जी ने क्या करा, इसको विड्रॉ कर दिया इस मूवमेंट को। ही डिसाइडेड टू ट्रेन इंडियंस बिफोर एनी अदर मार्क्स स्ट्रगल। और गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि अब जब तक कोई भी मार्क्स स्ट्रगल स्टार्ट नहीं किया जाएगा, जब तक इंडियंस को ट्रेन ना किया जाए इसके लिए। क्योंकि यहाँ पे इंडियंस जो है, एक तो पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे, वर्ड का कुछ मतलब निकाल लिया करते थे, और वो लोग किसी चीज़ के लिए ट्रेंड भी नहीं थे। तो गांधी जी ने पहले ये डिसाइड किया कि इनको पहले ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद कोई मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। ओके।